Hello everyone. Today we will start introduction to de Beer's theorem. Question number 14th. If 1 plus iota x upon a, 1 plus iota x upon b, 1 plus iota x upon c, so on a plus iota b, प्रूव करना है हमने कि ये वाली वैल्यू क्या इसकी इक्वल आएगी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सो ऑन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है, मतलब इक्वल हो जाती है क्या? इसको उठाने पर ये वैल्यू उठाने पे क्या इसकी इक्वल आ जाती हैं, तो वो करना है। एक ये सेकंड पार्ट है कि tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो फर्स्टली हम क्या लेट करते हैं कि इस वाली वैल्यू को हम r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ले लेते हैं, और इस वाली वैल्यू को हम r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा ले लेते हैं। अगर इसको भी चाहो तो इसको भी ले सकते हो, r3 cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, बट यहाँ तक भी निकालेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह सारे होंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, इक्वेटिंग करना है हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट इज़ 1 और इमेजिनरी पार्ट इज़ आयोटा एक्स अपॉन ए, तो हमने इसको इक्वेटिंग कर दिया जो कि ये बन गया। जब हम इसकी स्क्योरिंग और एडिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए द r1 द होल स्क्वायर। ठीक है, उसके वी हैव सिमिलरली हमें इस तरह सारे मिल जाएंगे, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर, सिमिलरली इस तरह सारे करते जाना है एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो जब हम डिवाइड करते हैं x अपॉन ए अपॉन 1, मतलब कि y अपॉन एक्स को डिवाइड जब करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। ये वाला हमारे पास ये कैंसिल होकर r1 ये tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू x अपॉन ए। हम थीटा 1 को साइड में लिख के tan जो जगह इधर साइड आके tan इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा, है ना। इसी तरह सिमिलरली थीटा 2 भी बन जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन v। इसी तरह थीटा 3 इक्वल टू x अपॉन tan इनवर्स x अपॉन c हो जाएगा। अगला नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमें पहले क्वेश्चन में पहला प्रूव करने को बोला था, मतलब जो पहले सबसे पहले दिया होता वो वाली वैल्यू हमने लिख ली जो क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन में ये दिया होता पहली वैल्यू, हमने ये वाली पहली वैल्यू उठा के वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद हमने क्या किया, इसमें r1, उसके बाद हमने करना है r1 r2, मतलब r1 r2 को इसको साइड में लिख ली क्योंकि cos थीटा, ये cos थीटा 2 की वैल्यू हमने साइड में लिख ली, r1 को कॉमन लेके साइड में, बाकी इन सारी वैल्यू की एक साइड लिख दिया, और a प्लस आयोटा b वो एज इट इज़ आ गया, है ना। ये सारी ऐसी निकलेंगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, r1 को साइड में ही रखा, कॉज को कॉमन लिया, थीटा 1 थीटा 2 एंड सो ऑन, आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, a प्लस आयोटा b1, ये थीटा n नहीं आएगा, बस सो ऑन के बाद a प्लस आयोटा b आ जाएगा। अब हम इक्वेटिंग करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। r1 r2 इक्वल टू कॉस थीटा 1, जो मतलब r1 की r2 की वैल्यू थी वो कॉस वाली आ गई, और जो आयोटा इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू इधर साइड लिख दी। उसके बाद इसको फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन दी दी है। जब हम स्क्योरिंग करेंगे एंड एडिंग करेंगे इक्वेशन को, मतलब इस वाली वैल्यू को स्क्योरिंग करो, फिर इसके बाद इस वाली वैल्यू को स्क्योरिंग करने पे हमारे पास क्या मिलेगा, ये तो पता ही हमें फार्मूला कि कॉज स्क्योर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्योर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 1 के, तो इसको लिखने का फ़ायदा नहीं है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन r1 हमने पीछे क्या साइन निकाला था, r1 हमने पीछे निकाला था ना, r1 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में r1 इसकी इक्वल है, r2 इसकी इक्वल है, उसी तरह हमने पीछे लिख दिया, पीछे लिखा है ना कि r1 इसकी इक्वल, r2 इसकी इक्वल, बाकी एज इट इज़ आ गया। ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, डिवाइडिंग करना है फिफ्थ एंड फोर्थ पार्ट को। जब हम फिफ्थ और फोर्थ पार्ट को डिवाइड करेंगे हमारे पास tan थीटा आ जाएगा, है ना। बाकी ये जो r वाला होगा ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू b अपॉन ए हो जाएगा, b अपॉन ए। जब tan को इधर साइड ले जाएंगे tan इनवर्स आ जाएगा। अब पीछे साइड देखो, हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, थीटा की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, tan इनवर्स x अपॉन ए, थीटा 2 की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन बी, यहाँ पे 1 आएगा, थीटा 1। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद थीटा 1 की जगह पे tan इनवर्स b अपॉन ए v1 अपॉन a1 डाल दो, थीटा 2 की जगह पे tan इनवर्स b2 अपॉन a2 एंड सो ऑन, ये एज इट इज़ आ गया।
ये क्वेश्चन कंप्लीट है, हैंस प्रूव्ड हो गए सारे कि पहला जो पहला पार्ट था हमारे पास उसके इक्वल आ गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।